अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक अपडेट दिया गया है जहां पर यह बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स दुबई एयर शो में पार्टिसिपेट करने वाली है, जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम यहां पार्टिसिपेट करेगी। साथ ही साथ इंडिजिनस LCA तेजस एयरक्राफ्ट भी यहां पर पार्टिसिपेट करेगा। तो ये पहली बार नहीं होगा कि इंडियन एयरफोर्स का LCA तेजस एयरक्राफ्ट दुबई एयर शो में पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे पहले जो पिछला दुबई एयर शो था, जो कि 2021 में कंडक्ट किया गया था, इसमें भी इंडियन एयरफोर्स के LCA तेजस ने पार्टिसिपेट किया था और ये एक्चुअली काफ़ी इम्प्रेसिव डिस्प्ले था। तो यूजुअली दुबई एयर शो में पाकिस्तान एयरफोर्स अपने JF-17 को भी डिस्प्ले करती है, लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स ने अपने LCA तेजस को पार्टिसिपेट करवाया था तो उस साल यानी कि 2021 में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वहीं पर अभी के एयर शो की बात करें यानी कि 2023 के एयर शो की बात करें तो यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 पार्टिसिपेट तो कर रहा है, पर उनके द्वारा कोशिश करी जा रही है कि तेजस के डिस्प्ले में और JF-17 के डिस्प्ले के बीच में अच्छा खासा गैप हो ताकि दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट ना रहे। तो ये एयर शो नवंबर 13 से चालू होगा और 17 नवंबर तक चलेगा। तो दुबई एयर शो की शुरुआत 1986 में हुई थी, जिसके बाद से ये एयर शो लगातार तो चल रहा है, पर कंसिस्टेंसी या फिर टाइम गैप जो है ये प्रॉपर नहीं रहा है। मोस्टली ये एयर शो सिविल एविएशन के लिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर सिविल एविएशन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ज़्यादातर साइन होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से मिलिट्री एविएशन के लिए भी ये एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म बना है, क्योंकि अच्छे हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो UAE, कतर, सऊदी जैसी एयर फोर्सेस हैं ये अपनी फ्लीट को बढ़ा रही हैं और मॉडर्न एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में इंडक्ट कर रही हैं। तो मिलिट्री प्लेटफॉर्म डिस्प्ले भी इस एयर शो का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात करें UAE एयर फोर्स की तो ये एक्चुअली एक्सपैंड भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। इनके द्वारा डसॉ मिराज 2000-9 प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि एक्चुअली -5 के कंपैरेबल है, पर -5 मार्क 2 से थोड़ा नीचे आते हैं। तो करीबन 59 के अराउंड एयरक्राफ्ट इनके द्वारा ये इस्तेमाल करे जाते थे। एडवांस वर्जन्स हैं, पर मोस्ट लाइकली ये रिप्लेस किए जाने हैं डसॉ रफाल से, जिसके सबसे बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर UAE द्वारा दिए गए हैं करीबन 80 एयरक्राफ्ट के। बाकी F-16 के जो एडवांस ब्लॉक 60 वर्जन्स हैं ये करीबन 56 के अराउंड UAE एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। खैर, और एक्सपेंशन प्लान को यहाँ पर फिलहाल के लिए आगे नहीं रखा गया है, पर डसॉ मिराज डेफिनेटली इनके द्वारा रिटायर किए जाने हैं और ऐसा मानकर चला जा रहा है कि ये दूसरे प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत अगर लाइट कैटेगरी में प्लेटफॉर्म इनके द्वारा देखे जाते हैं तो LCA तेजस अच्छी खासी चॉइस बन सकता है, क्योंकि इनके पास हिस्टोरिकली मिराज 2000s को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ फ्यूचर में ये डसॉ रफाल को ऑपरेट करने वाले हैं और इनके बीच में डेल्टा विंग प्लेटफॉर्म को अगर ये इस्तेमाल करना चाहें तो तेजस एक अच्छी चॉइस बन सकता है। खैर, ये अभी हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। UAE ने ऑफिशियली लाइट कैटेगरी में अपनी रिक्वायरमेंट को सामने नहीं रखा है। बात करें दूसरी एयर फोर्सेस की तो इजिप्शियन एयरफोर्स डेफिनेटली इस कैटेगरी में इंटरेस्ट शोकेस कर रही है और कहा यह जा रहा है कि 70 के आसपास इनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए। बीच में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस कैटेगरी में कोरियन FA-50 इजिप्ट की चॉइस हो सकता है, पर अभी तक उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। साथ ही साथ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि हो सकता है इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ लोकल असेंबली भी अप्रूव करे इजिप्ट के लिए। तो इस हिसाब से भी एयरक्राफ्ट का डिस्प्ले इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी मिडिल ईस्ट में भी कई ऐसी एयर फोर्सेस हैं जो कि इन प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट शोकेस कर सकती हैं, जैसे कि रॉयल ओमान एयर फोर्स हो गई। तो ये जो एयर शोज होते हैं ये एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म होते हैं एक एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले करने के लिए, और इसलिए एयरक्राफ्ट का ऐसे एयर शोज में रेगुलरली पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर आप अपने एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को शोकेस तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो दूसरे एयरक्राफ्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे भी कंपैरिजन इजीली हो जाता है। तो अगर कोई पोटेंशियल कस्टमर है उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सहूलियत हो जाती है अपने डिसीजन को आगे बढ़ाने की। और अगर हम LCA तेजस के एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें तो ये ज़्यादातर दिखाई देता है मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में और कुछ एशियन कंट्रीज़ में, जहाँ पर डिस्प्ले के लिए जो न्यूट्रल पॉइंट है ये दुबई एयर शो बन जाता है। इसलिए ये एयर शो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है और शायद इसीलिए इंडियन एयर फोर्स LCA तेजस के साथ इस एयर शो में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और बड़ी न्यूज़ भी है।
बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे। तो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एनडीए या फिर सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी के बैच कोर्सेस एनडीए और सीडीएस के लिए लाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दिवाली के मौके पर अच्छे ऑफर भी लाए जा रहे हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी का अस्त्र बैच जो है ये चालू होने वाला है 16 यानी कि 16 नवंबर से। लेकिन अगर आपको यहाँ पर फ़ायदा उठाना है तो नवंबर 9 से पहले अगर ये सब्सक्रिप्शन प्लान आप ऑप्ट करते हैं तो करीबन 60% तक आपको यहाँ पर ऑफ मिल सकती है हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स 100 यूज़ करने पर। सिमिलरली अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट है तो आपके लिए त्रिशूल बैच चलाया जा रहा है जो अगेन नवंबर 16 से चालू होगा और यहाँ पर भी आप मैट्रिक्स 100 रेफरल कोड यूज़ करके 60% तक सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर सेव कर सकते हैं। याद रखिए ये ऑफ़र खाली 9 नवंबर तक ही वैलिड है। तो जितने भी ज़रूरी लिंक्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।